प्लस ICS यूट्यूब चैनल के एक और सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग रेलवे टेस्ट प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व कीजिए सवाल को कैसे आप बना पाते हैं। ये देखिए अलजेब्रा का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये देखिए a³ + b³ + c³ बराबर जो है वो 3abc दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अगर a³ + b³ + c³ बराबर 3abc तभी पॉसिबल है जब a + b + c का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, यानी कि a का वैल्यू है, b और c का वैल्यू 0 होगा। क्लियर, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब a b c का वैल्यू 0 हो। तो अगर आप देखते हैं सॉल्व करके तो ये 3x है, 9 और 8 17 और 4 21। क्लियर, तो x का वैल्यू आ गया 7। हमें जो वैल्यू निकालना है वो आप देख सकते हैं √x² यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और 1 50, 50 का आधा 25 और 25 का वर्गमूल 5। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं, इसे बनाइए। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आप जानते हैं कि 1 है, x है, y है और 7 है। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए सम स्थान और विषम स्थान का जो जोड़ है, जो योग है, मतलब वो बराबर होना चाहिए, नहीं तो डिफरेंस 0 होना चाहिए। बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे कि 7 + x ये वैल्यू बराबर होगा 1 + y के, है ना। 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 4, तो सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों का जो सम है वो बराबर होना चाहिए, या फिर जो डिफरेंस है वो 11 से मल्टीपल होना चाहिए, कटना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि y को अंदर ले आइए, 1 - 7 x - y = -6। तो यही हमारा सवाल भी है, x - y का वैल्यू कितना होगा, -6 होगा। ठीक है, आइए हम लोग इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किए हैं। 2 ग्राफ दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है। जब उस ग्राफ को, इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट निकालने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि 2x + 3y = 4 है पहला वाला इक्वेशन, एंड द सेकंड इक्वेशन इज 3x - y जो 5 है बराबर के उधर डाल दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो बराबर करने के लिए क्यों ना हम इसमें 3 से गुना कर दें। नीचे वाले में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 9x - 3y और बराबर में -15। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो पूरा कैंसिल है, ये हो गया 11x बराबर में -11, तो x का वैल्यू -1 है। क्लियर, किसी में भी रख दीजिए। अगर हम इस वाले इक्वेशन में ही रखते हैं, x का मान -1 रखिएगा तो देखिए -2 है, +3y बराबर में 4, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4 और 2 6, y का वैल्यू हो गया 2। क्लियर, तो यही वो अल्फ़ा है और वो बीटा है जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। हमारा वैल्यू है 3α। 3α देखिए -3 हो जाएगा, 3 गुना में -1। क्लियर है, -4β यानी कि 4 दूना में 8 है भाई। फिर से देख लीजिए, 3α माइनस में 4β है, 3 × α -4 × बीटा, -3 और -8 ऐड होकर के कितना हो जाएगा, -11। ऑप्शन नंबर सेकंड।
ठीक है, NTPC 2022 का क्वेश्चन था। आइए इस सवाल को कीजिए। A³ + B³ + C³, ठीक है। ये देखिए कि 15 में अगर आप कैसे हम कहें, 15 में 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 15 दूना में 30, ठीक है। और 30 में अगर आप 25 से गुना करते हैं तो 25 या 75 और फिर 3AB। बिल्कुल देखिए फिर से, A³ प्लस में B³ प्लस C³ माइनस 3ABC, ये जो है वो 3 × ABC का प्रोडक्ट है। क्लियर? ऊपर में, नीचे में आप देखिए A² है, प्लस में B² है, प्लस में C² माइनस AB, A × B, 15 में 20 से गुना करेंगे 300 आ जाएगा, फिर 20 में 25 से गुना करेंगे 500 आ जाएगा, और 15 में 25 से गुना करेंगे 375, माइनस AB माइनस BC माइनस CA माइनस CA। तो ये क्वेश्चन जो है समझिए दिया गया है, इसका वैल्यू A³ प्लस B³ प्लस C³ जो भी हो, इसका वैल्यू कितना है, A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ठीक है। बाकी का कहानी आप समझ रहे हैं, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। फाइनली बच गया A प्लस B प्लस C, यानी कि 15, 20, 25 ऐड कर देंगे, 15 और 20 35 और 5 40 और 20 60, सॉरी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है A प्लस B प्लस C। बाकी सारा का सारा वैल्यू कट जाएगा, A प्लस B प्लस C का वैल्यू 60 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को कीजिए। देखिए बोला जा रहा है कि एक रूम है और उसका जो सरफेस है उसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है। इस पे बड़े से बड़े आकार का वर्गाकार पत्थर लगाना है, उसको कवर करना है टाइल्स के जैसा। तो उसमें कितना टोटल पत्थरों की संख्या होगी? तो सीधा सा है कि ऊपर में फर्श का एरिया होगा और बटे में हम डिवाइड करेंगे पत्थर के एरिया से। तो ऐसा करते हैं कि पहले तो कमरा का एरिया हो जाएगा, देखिए मीटर में को सेंटीमीटर में चेंज किए हैं, 300 सेंटीमीटर, और वो हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। क्लियर? देखिए मैक्सिमम साइज का आपको टाइल्स निकालना है, साइज निकालना है, तो वो जो साइज होगा वो इन दोनों का महत्तम होगा। इस चीज को फिर से समझेंगे कि अगर आपको बड़े से बड़े आकार का साइज का मेजरमेंट चाहिए होता है तो हम HCF ज्ञात करते हैं। तो 300 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर का जो महत्तम होगा HCF होगा वो 150 होगा। तो एक पत्थर का भुजा हो गया 150, तो ये तो स्क्वायर का फॉर्म का है, भुजा गुना में भुजा, और ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो बाकी ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मात्र 2 पत्थर जो हैं वो लगाए जाएंगे सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये हमारे सवाल का जवाब है। अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोला जा रहा है कि जो दूध की मात्रा है, जो दूध का मात्रा है वो पानी की मात्रा से 5 लीटर अधिक है, ठीक है। जो पानी है अगर x, तो दूध जो हो जाएगा वो x + 5 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे प्रकार के मिश्रण में पानी और दूध, जो दूसरा प्रकार का मिश्रण है, मान लीजिए पहला है और ये दूसरा है, दूसरा में पानी पहले है, वाटर और मिल्क, ये दिया हुआ है 4:5 के अनुपात में और टोटल है 45 लीटर। तो 4 और 5 रेशियो में हम बांटेंगे, 5 और 4 9 है, 9 का वैल्यू 45 है, यानी 1 का वैल्यू 5 है, तो 4 का वैल्यू 20 हो जाएगा। शुरू में पानी है, ठीक है, तो पानी हो गया आपका 20 और 25 लीटर हो गया दूध। क्या बोला जा रहा है कि दूसरे प्रकार के मिश्रण को पहले वाले में ऐड करने पर, ठीक है,
पानी और दूध का अनुपात, शुरू में क्या लिखेंगे आप, पानी। तो शुरू में पानी कितना था, x था, उसमें कितना वाटर ऐड किया गया 20, बटे में मिल्क कितना था x + 5, कितना मिल्क ऐड किया गया, कितना मिल्क ऐड किया गया, तो सर 25, ठीक है, ये 25 हो गया। तो क्यों ना इसको एक ही बार 25 और 5 30 कर दिया जाए। अब जाकर के जो अनुपात है वो हो जाता है 9:11। बस इतना सा काम हम लोग को करना था। 11x प्लस में 220 है बराबर में 9x प्लस में 270 है। आप इसको अंदर लाएंगे, ये 2x हो जाएगा, उधर करेंगे 50 हो जाएगा, x बराबर 25। फाइनली इस प्रकार बने मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। शुरू में पानी कितना था आप बताइए, x यानी कि 25। शुरू में पानी कितना था 25, और उसमें बाद में पानी कितना ऐड कर दिया गया 20। तो नया जो मिश्रण बनेगा उसमें टोटल पानी का मात्रा हो जाएगा 45 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम आपसे फिर से कहेंगे कि आप वीडियो को रोकें और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। 9200 रुपये की एक राशि को कुछ राशि जो है वो 5% के हिसाब से दिया गया है और शेष 8% के हिसाब से। सिंपल इंटरेस्ट है, आप समझ रहे हैं, ये एलिगेशन लगेगा। कुछ हिस्सा 5% के हिसाब से लगाया गया है, कुछ हिस्सा 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, 3 साल के बाद आपको 18-12 रुपये ब्याज मिले हैं। 3 साल में 18-12 मिला है तो 1 साल में कितना मिला होगा 604, और ये जो 604 है वो 9200 का कितना % है, रेट निकलेगा ना भाई। यहाँ से आप 2 0 से 2 0 काटेंगे तो 4 से कटेगा ये 23 बार में, और 4 से कटेगा 151 बार में। क्लियर, 151 डिवाइडेड बाई 23। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये फ्रैक्शन हटाने के लिए हमको 23 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 115। ठीक है, % को हटा रहे हैं। जब आप 23 में गुना करेंगे, 23 में 8 से गुना करेंगे तो 8 × 24 के 4 हाथ में 2 16 और 2 18। सही है, 8 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 24 के 4 2, बिल्कुल ठीक है। और ये तो खैर वैसे भी 23 मैक्स। ठीक है, कैंसिल हो गया। तो इधर जब हम अनुपात निकालेंगे तो देखिए 4 में से 1 गया 3 और 18 में से 15 गया 3। इधर जब आप घटाते हैं तो ये बचेगा 36, 3 4 बिल्कुल। तो ये देखिए कि 11:12 जो है वो उन दोनों हिस्सों का अनुपात आया जिसको कि अलग अलग लगाया गया था। हमारा सवाल है 5% के हिसाब से, यानी कि शुरू वाला 5% तो यही है। 11 और 12 टोटल हो गया 23। 23 का वैल्यू 9200, तो 1 का वैल्यू 400, 11 का वैल्यू 4400, 12 का वैल्यू 4800। तो ये गया था 8% के हिसाब से और ये गया था 5% के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा आंसर है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ALP में पूछा गया है, 2019 का पेपर है। किसी वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, देखिए अगर हम 12,000 रुपये में ना बेच करके यदि हम इसको 15% की छूट पर बेचते, 12,000 रुपये में ना बेच करके यदि हम इसको छूट पर बेचते तो ये हमारा सेलिंग प्राइस होता। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल है। ये हमारा सेलिंग प्राइस है 85 गुना में 120। ठीक है, जब वस्तु को इतना में बेचा जाएगा, जब वस्तु को इतना में बेचा जाएगा तो वो बता रहा है कि 2% का प्रॉफिट हो जाता। इसका मतलब है कि ये 102 का वैल्यू है। हाँ भाई, जब हम 2% लाभ पर बेचेंगे तो 102 पर बेचेंगे। 102 का वैल्यू 85 गुना में 120, हमसे कॉस्ट प्राइस मांगा जा रहा है। 100% का वैल्यू कितना होगा।
ठीक है। 17 से 6 बार में, 17 से 5 बार में, 6 से ये देखिए 20 बार में कटेगा, 20 पचे 100 और 00 और आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा उस वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये। क्लियर? आइए इस सवाल को बनाइए। एक से 10 तक सारे नेचुरल नंबर को जोड़ते हुए एक विद्यार्थी ने x को 2 बार ऐड कर दिया। ठीक है, बाय मिस्टेक उसको 1 से 10 तक जोड़ना था, लेकिन वो एक संख्या को 2 बार ऐड कर दिया है, जिसके कारण जो सम है, जोड़ जो है वो 59 हो गया। अगर हम 1 से 10 तक जोड़ते हैं तो n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, कितना आंसर होना चाहिए था? 55। उसको उसने कोई संख्या को 2 बार जोड़ करके वो आंसर ले आया है 59, मतलब कन्फर्म है कि उसने 4 को 2 बार ऐड कर दिया। क्लियर? अब बोल रहा है कि x के प्रथम 12 गुणज, 4 का पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, ठीक है, 12 गुणज में नंबर लास्ट कितना होगा? 48 होगा। फिर से 4 के प्रथम 12 गुणज का औसत पूछा जा रहा है, तो 4 का पहला, दूसरा, तीसरा, 12वें नंबर पे 48। आप अच्छे से जानते हैं कि जब ये डिफरेंस बराबर होता है तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। जब भी ये डिफरेंस बराबर हो, फर्स्ट लास्ट को जोड़िए और उसको हाफ कर दीजिए। 48 और 4 52, 52 का आधा 26, 26। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? कुछ आ रहा है बात समझ में? इसे बनाइए। तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एक बार सवाल पढ़िए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। देखिएगा, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के, प्रैक्टिकली समझते हैं, ये 4 मीटर ऊंचा, सपोज कीजिए ये चबूतरा है। 4 मीटर ऊंचे चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर, 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के, ये देखिए मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ ये उन्नयन कोण, वही तो पूछा जा रहा है, उन्नयन कोण। अच्छा, यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है, देखिए बात को समझिएगा, ये जब चबूतरा हाइट 4 दिया हुआ है तो ये वाला हाइट भी कितना होगा? ये वाला भी 4 होगा। हाँ जी, ये पूरा का पूरा जो मीनार है वो 54 मीटर है, जिसमें से ये 4 मीटर ख़त्म हो गया तो ये 50 ही तो बचेगा। बाकी हमको ये एंगल निकालना है, तो इसके सामने ये P और ये B, आप tan थीटा कर लीजिए। tan थीटा क्या होता है? P बटा में B, यानी कि ये कैंसिल हो गया 1/3। ठीक है, तो आप बताइए ना कि tan कितने डिग्री का वैल्यू होगा? 1/√3, 1/√3। ठीक है, tan 30 डिग्री हमारा सही आंसर है। बस, बड़े बड़े सवाल को बहुत छोटे तरीके से आप आसानी से कर पा रहे हैं। ये देखिए, CBT 2 2019। देखिए, सीधा सा हिसाब आप समझेंगे कि जितने भी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है, सारी संख्याओं का जो साइक्लिसिटी है वो 4 का होता है। किसी भी संख्या के पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही उसका ओरिजिनल पावर होगा। ठीक है, कभी ये कॉन्सेप्ट गलती नहीं होने जा रहा। पावर जो भी होगा आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही उस पर पावर रहेगा। क्लियर है? 3 पर पावर 66 है, जब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौको 64। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है, इनटू इसमें क्या दिमाग लगाना, 6 पर पावर कुछ भी डालिए, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आएगा। क्लियर? वापस 53 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 13 चौको 52, 1 शेष बचेगा, तो वो हो जाएगा 7 पर पावर 1। 3 पर पावर 2 यानी 9, 6, 7। आप बताइए, 9 6 54। ठीक है, 54। यूनिट डिजिट कितना आया? 4। 4 में फिर 7 से गुना करेंगे तो 4 7 28। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8 हो गया।
इतना सा तो सवाल था बस। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता हो तो वीडियो को फिर से प्ले करके आप देखिए, आएगी बात समझ में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का पूछा हुआ है। एक बेईमान विक्रेता जो है अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है ना। स्पेशल उसने बोर्ड लगवाया हुआ है अपनी दुकान के बाहर कि हम तो सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं, लेकिन घोटाला कर रहा है वो यहाँ गलत वजन का प्रयोग करके। ठीक है, गलत वजन का प्रयोग करके 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ कमाने का मतलब 1/4। आप ये समझेंगे कि 4 के नाम पर वो उसमें 1 का चीट कर रहा है। सामने वाला को 4 तौल के दे रहा है, जिस पर 1 का वो चीट कर रहा है। तो आप सीधा सा समझेंगे कि वो दे रहा है सामने वाले ग्राहक को 5 के नाम पे 4 दे रहा है। टोटल वो 4 और 1 5 ग्राम के नाम पर सामने वाले ग्राहक को कि हम आपको 5 ग्राम का सामान दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली उसको 4 ग्राम का ही सामान मिल रहा है। 5 के नाम पे 4 दिया जा रहा है, तो 1 kg के लिए यानी 1000 ग्राम के नाम पर वो कितना देगा? तो ये कैंसिल करेंगे, आप कितने बार में कैंसिल हो गया? 200। ठीक है, 800 ग्राम क्रॉस करेंगे तो आंसर है। ठीक है, 1 किलो ना दे करके वो 800 ग्राम ही बेच रहा है, तभी तो बेनिफिट हो रहा है उसको 25% का। ठीक है, अगले सवाल की ओर आते हैं, इसे बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समबाहुभुज। ठीक है, देखिए रेगुलर पॉलीगॉन है और उसमें 65 विकर्ण है। बहुत अच्छा फॉर्मूला एक आपको यहाँ पे मिलेगा। समबाहुभुज में विकर्णों की जो संख्या है उसके लिए फॉर्मूला है n × n-3/2। क्लियर, एकदम मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत आसानी से सवाल को करेंगे हम लोग। तो नंबर ऑफ डायगोनल जो है n × n-3/2, वैल्यू कितना है? टोटल विकर्णों की संख्या 65 है। जब हम क्रॉस करेंगे n² - 3n बराबर 135, n² - 3n बराबर 65 दूना 130, अंदर में आ जाएगा कुछ माइनस में। क्लियर, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुना करने पर 130 लाना है आपको, जोड़ने पर या घटाने पर 3 लाना है। ठीक है, -13 और +10, चूँकि हमको रिजल्ट जो है वो माइनस में चाहिए, इसीलिए बड़े वाले को माइनस में रखेंगे। तो 13 में 10 से गुना करेंगे, 130 भी आएगा, दोनों का डिफरेंस 3 भी है। क्लियर यहाँ तक? अब ये वैल्यू माइनस वाला जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, n बराबर हो गया 13, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर, तो n का वैल्यू 13 है, यानी कि हमें पता चल गया कि उसमें टोटल भुजाओं की संख्या जो है उस पॉलीगॉन में वो 13 है। अब हमारा सवाल है अंतःकोणों का जोड़। यहाँ भी एक फॉर्मूला बहुत अच्छा आप याद रखेंगे, टोटल अंतःकोणों का योग। इसके लिए फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। सभी कोणों का सम जो है n-2, n के जगह पर कितना रखेंगे? नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 13। तो 13 में से 2 जाएगा 11, में 180 से गुना करेंगे, आप करके देखिए, आना ही है 1980। 11 गुने में 18, 198 पर 1 0 और आएगा। ये कीजिए सवाल। ये जो बोट है वो अप स्ट्रीम में 12 के स्पीड से जाता है और डाउन स्ट्रीम में 24 के स्पीड से वापस आ जाता है। हमें चाहिए एवरेज स्पीड। कुछ है इसमें स्पेशल जो आप नहीं कर सकते हैं? एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? 2xy बटे में x + y। ठीक है, अगर 2 बराबर डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए, नो प्रॉब्लम। बोट एंड स्ट्रीम में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। 2 × 12 × 24, x + y बोले तो 36,
ये कैंसिल है 3 बार में, ये कैंसिल है 8 बार में, 8 दूना में 16 किलोमीटर पर आवर आंसर है। ठीक है, और बनाइए। ये देखिए, ए किसी काम को 35 दिनों में करता है और बी उसी काम को 14 दिनों में करता है। एलसीएम हो गया 70, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 5 काम। कोई एतराज़ नहीं। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करें, एक दिन में 7 काम, 5 दिन में 35 काम, कितना काम बाकी है? 35। 35 हो गया और 35 बाकी है। आपसे पूछा जा रहा है कितना भाग शेष बचेगा। हाँ भाई, टोटल काम कितना है? 70, बचा हुआ कितना है? 35। 35 जो है वो 70 का आधा ही तो है। ठीक है, आधा काम हो चुका है, आधा काम अभी भी बाकी है। यहां किलोमीटर पर आवर में आपसे स्पीड पूछी जा रही है। 0.2 सेकंड में 90 मीटर। देखिए 90 मीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय, 90 मीटर जाया गया है 0.2 सेकंड में। तो क्या हम इसको 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो ये 10 चला गया ऊपर, मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में लाने के लिए 18/5। ठीक है, तो देख लीजिए, 5 दूना 10, ये 10 से 10 कैंसिल है, 18 9 वर्ष 18 से 120 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ऐसे ही तेजी से एग्जाम में भी आपको सॉल्व करना है, स्पीड पे काम करना है आपको। आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबका अलग अलग एफिशिएंसी लैंग्वेज के फॉर्म में दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले काम को कौन करेगा। क्लियर? पूरा सवाल पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो हमसे पूछा जा रहा है नज़र सिर्फ उसी पे जाना चाहिए, तभी तो जल्दी से काम बनेगा। ए जो है 1/5 काम अगर 12 दिन में करता है तो क्या वो पूरा काम 60 दिन में नहीं कर सकता? बी 20% काम को अगर 10 दिन में करता है तो 100% काम, यानी कि पूरा काम करने के लिए उसको कितना समय देना पड़ेगा? 50 दिन। क्लियर? सी के बारे में देखिए, उसी काम का 1/6 1/6 हिस्सा अगर आप 8 दिन में करते हैं तो पूरा काम 48 दिन में करना पड़ेगा। डी की बात हो रही है। डी 1/5 काम 12 दिन में करता है। 1/5 काम 12 दिन में, यहाँ भी तो वही चीज़ है। ए भी तो 1/5 काम 12 दिन में कर रहा था, तो पूरा काम करने में इसको भी 60 दिन लगेगा। क्लियर? सबसे कम समय कौन ले रहा है? सी। सबसे पहले कौन पूरा करेगा उस काम को? तो आंसर हो गया हमारा सी, पहला। क्लियर? ये देखिए, What will be the simplified value? आइए सॉल्व करते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए, ये tan को साइन बाई कॉस लिखेंगे और कॉट को कॉस बाई साइन लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम इसको भिन्न का घटाव बनाते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे, इतना स्टेप करने का जरूरत होना नहीं चाहिए था। कॉस इंटू साइन है, तो जब आप बनाएंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। इधर बनाएंगे तो साइन से साइन कैंसिल है, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और ये कॉस इंटू साइन जो है वो यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा। जो एलसीएम रहेगा वो ये पूरा कैंसिल है। ठीक है, ये पूरा ख़त्म हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और इस दोनों पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा। क्या पता नहीं आप कितना बात को समझ पाए हैं। अगर आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, हल्का सा रिपीट कर लीजिएगा। सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम इसको यहाँ साइन बाई कॉस करके एलसीएम लेंगे तो ये पूरा जो है वो कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, साइन पर और कॉस पर। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं। देखिए आप
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो अगर हम साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, एक तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, क्लियर। यहाँ से इसको इधर लेके चले जाइए, इसको साइन स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्लियर। कॉस स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर। तो ये देख लीजिए आप, ये क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस, साइन स्क्वायर ऐड होकर के 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और यही हमारा ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, श्री राम जो है 12,200 रुपये के धनराशि को 2% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया, क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट में आप अच्छे से जानते हैं कि इंटरेस्ट निकालने के लिए रेट और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 122 पर 00 है इंटू 4 दुना में 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। किया क्या उसने कि 4 साल के बाद मूल धनराशि के साथ साथ ब्याज को भी साधारण ब्याज के उसी दर पर 4 वर्ष के लिए और निवेश कर दिया। अगले 4 वर्षों के लिए जो भी उसको इंटरेस्ट मिला ना, उसको उसने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, यानी टोटल क्या हो गया, अमाउंट हो गया 108%, क्लियर। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 122 इंटू 108, ये है हमारा क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल टोटल मिश्र धन, जिस पर अगले 4 वर्षों के लिए वापस हमको ब्याज मिलेगा। अंतिम 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है, न कि अमाउंट पूछा जा रहा है, क्लियर। इतना पैसा जब हम लगा दिए हैं तो 2% के हिसाब से 4 वर्षों के बाद हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, 8%, नॉट 108%, क्लियर। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 122 में 864 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 488, ये हो जाएगा 12 छक 72 और 1 73, ये हो गया 8 दूना में 16, 96 और 1 97, क्लियर। 8 0 4 3 7 और 6 13 और 1 14 के 4 हाथ में 1 7 7 14 1 15 के 5 9 और 1 10, ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो ये यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, 1054.08, ये है अंतिम 4 वर्षों के बाद, यानी टोटल 8 वर्षों के बाद का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद करते होंगे कि तरीका आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्ट किए गए हैं, काफ़ी मेहनत किया गया है। अगर आपको सच में कुछ ज़रा सा भी बेनिफिट हो रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले और दोनों मिलकर आगे बढ़ें। ठीक है, सीखते चलिए, सिखाते चलिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।